क्या आप जानते हैं कि बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? शिकारी एक बोतल के अंदर मूंगफलियां डालकर उसको जमीन में गाड़ देते हैं। जैसे ही बंदर बोतल के अंदर हाथ डालकर अपनी मुट्ठी में मूंगफलियां पकड़ता है, फौरन फंस जाता है। बंदर चीखता है, चिल्लाता है, अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। इस बंदर को इतना भी इल्म नहीं होता कि उसे सिर्फ अपनी मुट्ठी खोलकर मूंगफलियां छोड़ देनी है और मुट्ठी खुलते ही उसका हाथ बाहर आ जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दुनिया भी आपको नहीं पकड़ती, आप खुद इसकी कैद में गिरफ्तार होते हैं। हमारी दौलत, रिश्ते, हमारी अना हमें अपनी तरफ नहीं खींचते। हम खुद अपनी मर्जी से जुदाई के खौफ के धागे से बंधे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक और मिसाल लीजिए, कुछ बच्चे दुनिया में जुड़े हुए पैदा होते हैं, कुछ के सर और कुछ के धड़ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम दूसरे को शामिल किए बगैर नहीं कर पाते। यही वजह है कि इनके मुस्तकबिल के लिए, इनकी नशोनुमा के लिए दोनों को सर्जरी के जरिए अलहदा करना पड़ता है। ये तो है जिस्मानी जोड़ जो किसी किसी में होता है, लेकिन एक जज्बाती जोड़ या लगाव भी होता है जो हम सब में होता है। चीज़ों से लगाओ, दौलत से लगाओ, लोगों से लगाओ, रिश्तों से लगाओ, खुद से लगाओ, अपनी अना से लगाओ। और एक दफ़ा अगर आप किसी से जज्बाती तौर पर जुड़ जाएं तो आप उससे तवक्कुआत रखना शुरू कर देते हैं, उन पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, उनके बनकर रह जाते हैं। और यहीं से ये जोड़, ये लगाव मसला बन जाता है, क्योंकि आपको किसी दूसरे का ग़ुलाम बना देता है, फंसा लेता है। आप दूसरों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ़िक्रमंद हो जाते हैं, दूसरों को खुश करते करते अपने आप को खो देते हैं। लेकिन अलहदा हो जाने में, जिसे आप अंग्रेज़ी में डिटैचमेंट कहते हैं, आप अगर दूसरों को खो भी दें तब भी खुद को पा लेते हैं। इस अलहदगी का मतलब सेपरेशन या ताल्लुक़ ख़त्म करना नहीं, क़तई रहमी नहीं, खुद गर्जी नहीं, बेपरवाह होना नहीं, जिम्मेदारियों से फ़रार नहीं, बल्कि आज़ादी है, खुद मुख्तारी है, दूसरों का ख्याल रखना है, लेकिन इस तरह कि अपनी ज़ात मुतासिर ना हो, दूसरों को जोड़ते जोड़ते खुद ना टूट जाएं। इस अलहदगी यानी डिटैचमेंट का मतलब है आप खुदाई की नहीं बल्कि खुदा की मिल्कियत हैं। ये अलहदगी एक ऐसी आज़ादी होती है जिसमें आपकी अक्ल आपके जिस्म पर और आपके जज्बात, रिश्तों और फैसलों पर हावी होती है। यही वो लम्हा होता है जब आपको एहसास होता है कि आप महज जिस्म नहीं, आप किरदार नहीं, आप महज एक रिश्ता नहीं, आप सिर्फ वालिदैन, औलाद या शरीक हयात नहीं। और उस लम्हे आप तवक्कुआत रखना छोड़कर हालात और वाक़यात को कबूल करना शुरू कर देते हैं, और जो कुछ भी आपके साथ या आपके अतराफ़ में होता है, आप अपना आप उससे मुतासिर नहीं होने देते। डिटैचमेंट का मतलब है कि आप दुनिया में रहते हैं, दुनिया आप में नहीं रहती। इस अलहदगी का मतलब रहबानियत नहीं, गोशा नशीनी नहीं, बल्कि आप इस ज़िंदगी को एक इम्तिहान और इस दुनिया को एक मैदान जंग के तौर पर कबूल करते हैं, अपना किरदार भी अदा करते हैं। ये अलहदगी, ये डिटैचमेंट आपको एक ऐसा मौका फराहम करती है जिसके ज़रिए आप किसी भी सिचुएशन को स्टेज पर जारी ड्रामे में शामिल हुए बग़ैर गैर की नज़र से एक मेहमान की हैसियत से देख सकते हैं, और फिर आपके साथ और आपके अतराफ़ में क्या हो रहा है इस हवाले से जज्बाती नहीं बल्कि अक़ल के फ़ैसले कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कमल का खूबसूरत फूल जो गंदगी, कीचड़ और दलदल से ही उगता है, मगर इन पस्त चीज़ों से बहुत बुलंद होकर, गंदगी को नीचे छोड़कर, कीचड़ को पीछे छोड़कर अलग ही अपनी खूबसूरती की बहार दिखाता है। सच पूछें तो इस दुनिया से लगाव आप पर घाटे का, नुकसान का, मौत का खौफ पैदा कर देता है। मौत का वक्त, दम निकलने के लम्हात इतने सख्त क्यों होते हैं? क्योंकि उस वक्त हमें एक साथ एकदम से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, सारे ताल्लुकात काटने पड़ते हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई एक पल में, और वो भी ज़बरदस्ती छोड़नी पड़ती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में ही अलहदा हो जाने का मतलब है अपनी मौत से पहले ही मर जाना। सो जब आप वाकई इस दुनिया से जाएंगे तो पहले से ही अपना बोझ हल्का कर चुके होंगे। इस अलहदगी का मतलब यह है कि आपकी सारी तवक्कुआत अब
دنیا والوں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف خدا سے ہیں، اور آپ خود کو مکمل طور پر خدا کی مرضی کے سپرد کر چکے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال میدان کربلا میں حسین ابن علی کا لازوال جہاد ہے، جہاں آپ تنہا ہو کر بھی ہزاروں دشمنوں کے درمیان تپتی گرمی، بھڑکتی پیاس، سامنے دم توڑتے ساتھیوں، بھائیوں اور بیٹوں، حتیٰ کہ اپنی گود میں آخری سانسیں لیتے 6 مہینے کے پیاسے بچے کے بے دم ہوتے ہوئے وجود کے باوجود اپنے عزم اور مقصد پر آخری سانس تک ثابت قدم رہتے ہیں۔ جیسے جیسے مشکلات اور مصائب بڑھتے ہیں، امام کے چہرے کی چمک مان پڑنے کے بجائے بڑھتی جاتی ہے، اور آپ کا سکون، اعتماد اور صبر کسی بھی صورت متزلزل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی ساری توجہ مسلسل اپنے خدا اور اس کی طرف واپس لوٹ جانے پر مرکوز ہے۔ جبھی تو آپ دنیا اور دنیا والوں پر خاک ڈال کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ڈیٹیچمنٹ، یہ علیحدگی ہوتی کیسے ہے؟ یہ علیحدگی اچانک نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے ہوتی ہے، علم اور آگہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یعنی اپنی زندگی سے آگہی، خود سے آگہی، اس دنیا میں آنے کے مقصد سے آگہی، اور اس دنیا میں ہماری موجودگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگی کے سفر کے ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر ہمارا امتحان لیا جائے، ہماری آزمائش کی جائے، تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو سکے۔ ہر ہونے والا امتحان اور آزمائش ہمارے وجود کے حساس پہلوؤں پر دباؤ ڈالتی ہے۔ ہماری دولت، صحت، رشتے، انا، سب کا امتحان لیا جاتا ہے تاکہ ہم ان سب چیزوں سے علیحدہ ہو سکیں، ان کمزوریوں سے آزاد ہو سکیں۔ حقیقت میں فانی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے علیحدہ ہو جانے کا مطلب ہی خدا سے لو لگا لینا ہے، یعنی اس فانی دنیا سے اس باقی لافانی جہان کی طرف واپسی، اور ایسا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب خود کی ساری توقعات خدائی سے نہیں بلکہ صرف خدا سے وابستہ ہوں۔ آپ کبھی بھی ان دونوں جہانوں کے بیچ میں نہیں ہو سکتے، یا تو دنیا سے جڑ سکتے ہیں یا دنیا بنانے والے سے۔ جب آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی تو پھر صرف خدا کی رضا رہ جاتی ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اس فانی دنیا سے ناطا توڑ کر اس لافانی جہان کی راہ میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔